बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हमारा गठबंधन के बाद हमने पार्लियामेंट के सत्र के ऊपर कार्यकर्ताओं की बैठक रखी और अब तक 8 पार्लियामेंट क्षेत्र में हम लोग गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक हुई है और जिम्मेवारी लगाई गई है विधानसभा के चुनाव की कि उसके लिए आप अभी से लोगों से संपर्क करें। 2 शेष बची है हमारी, एक तो कुरुक्षेत्र की है जो 22 तारीख में है और एक गुड़गांव की है जो 23 तारीख में है। कुरुक्षेत्र की तो कुरुक्षेत्र 23 है, कुरुक्षेत्र 23 है और गुड़गांव 22 है। आज आपके साथ बातचीत से पहले हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमें इमरजेंसी में बुलानी पड़ी। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का 25 सितंबर को जन्मदिन होता है और हर बार हम अपनी पार्टी की तरफ से सम्मान दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। हमेशा उसके अंदर गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के नेताओं को हम निमंत्रण देते हैं। उन नेताओं को भी निमंत्रण देते हैं जिनका चौधरी देवीलाल जी के साथ सीधा संबंध रहा है और लाखों की संख्या में लोग आकर के उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस बार आज हमने फैसला लिया, ये सरसा से मैं आपके माध्यम से ही पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि हम जींद जिले के अंदर 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाएंगे। उचाना की अनाज मंडी के अंदर बहुत बड़ी मंडी है, जैसे कैथल की मंडी थी उसी तरह से उचाना की जो मंडी है वो 100 एकड़ के करीब जगह में बनी हुई है। कैथल में एक शेड था, हमें उसके साथ कर्टन लगाने पड़े, उसके साथ टेंट लगाना पड़ा, एक्सटेंशन करनी पड़ी थी लोगों की व्यवस्था बैठने के लिए। यहाँ 2 शेड इकट्ठे हैं, बहुत बड़ा एरिया है, मतलब लाखों लोग शेड के नीचे आ सकते हैं। उसमें हमारे विशेष रूप से जो मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे बहन मायावती जी जो है वो उसमें आएंगी। हमने उनसे पहले इस बात का आग्रह कर लिया था, जब मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, जब मिला था तब मैंने उनसे कहा था कि आप इस डेट को नोट करवा लें, आप हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उसमें लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, प्रदेश के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आप वहाँ पे आएंगे। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया था और वो 25 सितंबर को वहाँ आएगी। ये 25 सितंबर की हमारी जो सम्मान दिवस है ये एक तरह से चुनावी रैली भी है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे गठबंधन के बाद जो रिस्पॉन्स है लोगों का, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उत्साह के साथ आता है और जिस जोश के साथ लगातार लंबे समय तक बैठ करके जहाँ हमारा हौसला बढ़ाता है, वहीं प्रदेश को, एक इलाके को एक मैसेज देता है कि हमने अब की बार आर पार की लड़ाई लड़नी है, हर हालत में अब की बार सत्ता पे काबिज होना है। और जो ड्यूटी लगाते हैं उसको बहुत जोश के साथ हमें वायदा करके जाते हैं कि हम उसको निभाने का काम करें। 25 सितंबर को भी मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा नहीं, देश की सबसे बड़ी रैली होगी जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के लोग आएंगे और उस पर इस बात की मोहर भी लगा देंगे कि अगली गवर्नमेंट जो है बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश में बनने जा रही है।